फिर आपका आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं वो है मूवी दे दनादन। कौन से वाला? दे दनादन, दनादन या धनादन? दे दनादन। अब दनादन ये धना नहीं है, दनादन। तो वैसे दे दनादन का मतलब क्या होगा? मतलब दे दनादन, दे ताजा। सही बात है। हाँ, दे दनादन। ओके चलो ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के। छप्पड़ फाड़ हाँ। के, वो मतलब वो है ना। हाँ। तो चलिए देख लेते हैं, मूवी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये मासूम चेहरा देख रहे हैं आप? ये मेरा है, नितिन बनकर नाम है मेरा। ये फोटो 26 साल पहले की है, बचपन में खींची थी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि किसी ने मेरी फोटो खींची हो। मैं एक छोटे से महल में रहता हूँ जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये है मेरे पिताजी मिस्टर बनकर। लगते पायलट जैसे हैं लेकिन असल में नौकर कम ड्राइवर हैं। ये कुलजीत कौर के यहाँ काम करते थे, जो करोड़ों अरबों की मालकिन है। 2 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैं बड़ा किस्मत वाला था क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की नौकरी मिल गई रेडीमेड। मैडम की मेहरबानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था मैडम से। तब से लेकर अभी तक मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ उनके लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए। मेरा दिन शुरू होता है चाय बनाने से। हाँ, अपने लिए नहीं, मैडम के लिए। यार दरवाजा कैसा है ना? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम मेकअप करके सोती है। हैव अ गुड डे मैडम। मैडम के पास सिंगापुर में खुद के ढेर सारे शॉप्स, मॉल्स एंड हाउसेस हैं जिन्हें वो किराए पर देती हैं। मैडम सिर्फ मुझ पे विश्वास करते हैं, इसलिए घर का सारा काम मैं करता हूँ। मैडम है। मूलचंद जी ने स्नान किया? जी मैडम। मूलचंद जी ने नाश्ता किया? जी मैडम। मूलचंद जी के कपड़े इस्त्री हुए? जी मैडम। तो कहाँ है मूलचंद जी? जिस वक्त वो गार्डन में अखरोट खा रहे हैं। तो बुलाओ ना मूलचंद जी को। मूलचंद जी। मूलचंद जी ने मेरी नाक काट दी। मूलचंद जी ने मुझे खुरा दिया। मूलचंद जी मेरे मुंह पे फूट के चले गए। ये है मूलचंद, मैडम का सबसे कीमती और चहीता। मेरा और मूलचंद का रिश्ता बहुत खास है। हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं जैसे कि टॉम एंड जेरी। कपड़े बाहर से करते हैं। रुक रुक साले। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने जिगरी दोस्त राम मिश्रा से। 10 साल पहले ये अपने माँ बहन के जेवरात बेचकर इंडिया से सिंगापुर आए थे चाइनीज फिल्मों में काम करने के लिए। रंग देखकर इन्हें काम नहीं मिला, अब ये कुरियर सर्विस में काम करते हैं। मिश्रा की हालत भी मेरी तरह पतली है, फिर भी हम दोनों हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हम दोनों की प्रेमिकाएं हम पर बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। अरे अभी नहीं, शादी के बाद मैं डैडी तू मम्मी। नितिन मेरे डैडी है सामने। कहाँ? छोड़। अरे इस तरह कंधे पे उठा के गली गली घुमाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने इसे। तुम दोनों को अगर एक बार फिर से देख लिया ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। चलो। अंकल जी, अपना वादा मत भूलो।
आप और मेरे पिताजी ऐसे ही गली गली में मछलियां बेचा करते थे। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अरे तो जब लॉटरी निकल गई तो खत्म वादा, भूल गए सब कुछ। हाँ, भूल गया। अगर मैं अपना वादा निभाकर इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ना, तो तुम दोनों इसकी तरह हाथ फैलाकर भीख मांगते रहोगे सड़क पर। हाँ, ये मत भूलो अंकल, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा। मैंने भी लॉटरी टिकटें निकालना शुरू कर दिया है। आज जिस दिन लगेगी ना, तब आके मुझे बता देना। और तू चल सॉरी को आज बता देना मुझे। तू डैडी, अगर घर के बाहर कदम रखा ना, तो टंग काट के रख दूंगा तेरी। लेकिन हुआ क्या? डैडी तो बहुत ये ही घर से बाहर अगर मुझे दिखाई दी, तो मैं तुम्हारी भी डबल टांग में काट के आगे रख भी। दूंगा। माँ को बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इसकी शादी मैं आज के आज ही तय कर दूंगा। 5 मिलियन चाइना के अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर कर दो। वो 5 मिलियन, हाँ, और 4 मिलियन दुबई पेट्रोकेमिकल बिजनेस में डालना है। ये सब हो जाने के बाद पब्लिक फोन से फोन कर देना। ओके। आपने जितना बोला था उतने पैसे मैं ले आया हूँ, फ्रॉड तो नहीं लगा। लेकिन ब्याज मैं 12 टका लूंगा। और ये रहे पेपर आपके दस्तखत के लिए। जी जी जी। वैसे पैसे कितने लग रहा दिनों है। के लिए चाहिए आपको? वैसे मुझे तो 1 महीने के लिए चाहिए। जैसा ही मेरा हांगकांग से पैसा आ जाता है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। ठीक है। वैसे तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। यह है मेरा बेटा नॉनी, हेलो। कंप्यूटर इंजीनियर है जी। है वो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, वो उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ। ये जी दीदी। बॉस, आपसे एक बात करनी है। रिश्ता बॉस, आपको अपनी बेटी की शादी जल्दी करनी है ना? अरे वो लड़का देखा अंदर आपने? हीरा है हीरा। अरे ऑफिस तो देखो, पैसा तो देखो। आपकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और आपकी भी। लगता है वो मुच्छड़ चला गया। किसी ने मेरी हालत के बारे में बता तो नहीं दिया ना? चड्डा जी, पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ, जी। लेकिन लोन के तौर पे नहीं। तो अरे आप देखिए, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। आपका बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों जवान हैं। हाँ? नया बिजनेस शुरू करना चाहता है आपका बेटा, और पैसों की जरूरत है। अरे पैसे तो मैं दे रहा हूँ, अपनी बेटी भी साथ में दे रहा हूँ। हाँ? सारे इंस्पेक्टर character विल्सन में परेरा, यार। करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सेना जी। इस मिस्टर चड्डा ही है। वो मैंने यकीन नहीं आता है दुनिया में पहली बार किसी का रिश्ता इतना जल्दी जुड़ा होगा। तो फिर सब तय हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लड़का और लड़की को मिलना पड़ेगा ना? हाँ तो मिला देते हैं, जब आपकी बेटी फ्री है तब उनको मिला देते हैं। बिल्कुल इसका ठीक। क्या करूं बॉस? Where is Mr. चड्डा? अरे जब बेटी दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो ये कागजात क्या बीच में कर रहे हैं? छोड़। जी हम दोनों को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अभी याद है। हाँ तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ। ठीक है? पक्का, हाँ? बिल्कुल। हाँ, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है? जय हो। चल बाबा, इस सांड फीट से आ गया। ओ मुझे तो बोलना कि मैं चाइना चला गया हूँ। मुझे क्यों गया तो मैं क्या बोला? सांप खाने। अगर नहीं माना तो मैं क्या बोलूं? और तो बोलना कि सांप जहरीला था, खा के बाप मर गया। हाँ? तुम चड्डाओ, जी हाँ, मैं चड्डा। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? तुम्हारे इतने सारे चेक बाउंस हुए हैं, पिछले 1 महीने से पागल कुत्ते की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और तुम पूछते हो क्यों? अच्छा, वो चड्डा मैं नहीं हूँ, वो मेरी डड्डी है, हरबंस चड्डा। कहाँ है वो? अब वो तो चाइना गए ना। लेकिन तुम्हारी रिसेप्शन ने मुझे बताया वो तो अंदर है। अब वो मेरे बारे में बात कर रही होगी। उसी मैं भी चड्डा तो मेरे डड्डी भी चड्डा। कब वापस आ रहा है वो चेक चोर? वो तो कभी बता के नहीं जाते। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, वो दुनिया के किसी न किसी देश में होता है। सिर्फ 4 महीने बाकी है मेरे रिटायरमेंट में। उससे पहले मुझे उस धोखेबाज को पकड़ना है। अपने पुलिस की पूरी जिंदगी में मैंने आज तक उतना बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। जैसे ही वो वापस आए तो मुझे बताना, वरना मजबूरन मुझे ये ऑफिस, उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट सील करने होंगे। समझ गए? जी। बैंक अकाउंट सील करने का फायदा। ए, शुश! ए, छोड़! 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 मुचन! मुचन! छोड़! छोड़ कुत्ते! छोड़! मैं कुत्ते छोड़! ये लीजिए।
नितिन! जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक। बक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। क्या कर, सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। वाह कितनी लाउड है। लाउड है, क्रूअल भी। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। जी माता जी। माता जी। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है, पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे। समझ गया तू? या क्या हुआ डड्डी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुंच गया। वाहेगुरु। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। What's the problem? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा। समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। आओ बेटी, यहाँ पे आओ बेटी, आओ। आइए आइए ककड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए हैं तो उनकी बीवी को साथ लिया है। हाय, आई एम पामी। सो ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। हाँ, नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी। किधर, कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। बेचारे शिकवर से शुरू से बुरा हो रहा है यार। यार कुछ ज्यादा तो ऐसा लग रहा है किसी को गुलाम बना दिया। नहीं ऐसे चिंडाल मालकिनें होती हैं ना, वो बनी हुई है कि वो कहते हैं लूल मारी औरतें, कि वो इनकी कुछ काम नहीं करना, बस बैठे है ना, आगे पीछे सारा कुछ खुद ही होता रहे, उस तरह की वो औरत बनाई हुई है। मुझे
औरतें ऐसी, इसके बाद में लूल माली औरतें। लेकिन हाँ भाई बहुत ही क्रूअल लेडी है। पता नहीं बीच में ना कहीं कहीं पर ना मुझे उनकी एक्टिंग और जो है करीना कपूर की तरह थोड़ी थोड़ी लग रही थी, जैसे करीना कपूर अपनी पू वाले रोल में लग रहा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं। वॉकिंग स्टाइल भी क्या पता उन्होंने उनकी वो फिल्म देख के इंस्पायर हुई हूँ। लेकिन अमीर अच्छी खासी बनाई हुई है, अमीर तो बहुत ज्यादा बनाई उससे है, ज्यादा अमीर तो उनका कुत्ता है। और जो लाउड बनाई है मुझसे भी ज्यादा बनाई है। उफ अल्लाह, बहुत ही मैं कहूँगी टॉक्सिक सी हैं जो कि खैर, बट ये कि एक्टिंग सबकी बहुत मजे की। और प्रियदर्शन जी की मूवीज का मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है, आपको बहुत बड़ी कास्ट नजर आती है और हर किसी का इतना मजे का कैरेक्टर होता है ना कि आप इंजॉय करते हो। भाई वो तो मुझे लगता है कि तनख्वाह के साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी भी खाएंगी। कौन? वो कौन? बॉस। बॉस? हाँ, औरत। अच्छा बिल्कुल, मैंने बोला ना वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना वो गुलाम बना, जोंक बन के चिपक गई है उसको। एक मर्द का दुख मैं समझ सकती हूँ। मौसम लग रहा है अपने आप को उसी जगह पर रख रहा है। वैसे ही वो जोंक होती है ना, खून चूसती है, वो बन के चिपक गई बेचारी को। तो चलिए बेचारे को नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें सब लोग आ तो चुके हैं। सुनील शेट्टी सर भी दिखा दिए हैं और उनका रोल भी दिखा दिया। हाँ। फिर उसके साथ कटरीना कैफ बहुत प्यारी लग रही हैं, हाँ, उनका रोल भी बता दिया है। लेकिन ये है कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है देखें। चंकी पांडे सर जो है ना, चंकी पांडे ही है ना, हाँ, उनका रोल भी दिखा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि भी आगे आगे और ज्यादा अभी बड़े सारे लोग हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है प्रियदर्शनी की मूवीज देखने का। बहुत ज्यादा आपको स्टार कास्ट नजर आती है और एक भी जो कैरेक्टर होता है ना, वो ऐसे नहीं होता कि भाई खाली है, मजा नहीं आ रहा। हाँ, जबरदस्ती ऐसा नहीं लगता। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।